डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और हम लोग एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट लेक्चर तक हम लोग प्रॉब्लम 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज का वो सॉल्व करेंगे। इसी एक्सरसाइज का 8th नंबर प्रॉब्लम में बोला जा रहा है, इफ ए एंड बी आर this and this respectively, find the coordinates of point P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है AB जिसका कि कोऑर्डिनेट प्रॉब्लम में गिवन है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट -2, 2 है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 2, -4 है। वहीं पर इसी लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट P लाइज कर रहा है और AP और AB में ये रिलेशन हमको गिवन है। ठीक है, हमको फाइंड करना है इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं? हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं, जहाँ पर कि हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमको अगर यहाँ पर AP और PB का रेशियो पता चल जाए तो हम इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके पता कर सकते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, और ये रेशियो हमको पता नहीं है AP और PB का, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम में AP और AB में रिलेशन दिया हुआ है। AP मतलब AP यहाँ से यहाँ तक और AB मतलब यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमको AB के साथ नहीं PB के साथ AP का रिलेशन चाहिए। हम लोग इसको फाइंड करने के लिए इसी रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं, इसी इक्वेशन को। AP इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3/7 और AB को हम लोग AP प्लस PB लिख सकते हैं। ठीक है, इसको AP प्लस PB लिखा जा सकता है। अब इस इक्वेशन को और हम रीअरेंज करें या सॉल्व करें आगे तो हमको मिल रहा है 7AP इक्वल टू 3AP प्लस 3PB। ठीक है, हम AP वाले सभी टर्म को एक साइड ले आते हैं तो 7AP यहाँ पे है, 3AP जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4AP। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 4AP लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है हमको और राइट हैंड साइड में 3PB मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से AP अपॉन PB में रिलेशन या रेशियो जो मिल रहा है वो 3/4 मिल रहा है, मतलब 3:4 मिल रहा है। ठीक है, AP अगर हमारा 3 है, ये 3 अगर है तो PB 4 है। ठीक है, अब रेशियो हमको पता चल गया, ये 3:1 है और 4:2 है। ठीक है, अब इस रिलेशन के हेल्प से हम लोग सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला दिया हुआ है। P का x कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं -2 × 4, ये -8 आ जाएगा। ठीक है, प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P 2 × 3, ये 6 आ रहा है हमारा, और डिवाइडेड बाय m1 + m2, 3 + 4, ये 7 आ रहा है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये -2/7 दे रहा है हमको, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा पॉइंट P का। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके फाइंड करें तो ये हमको देगा y coordinate of point A, that is 2 multiplied with 4, 8, plus y coordinate of point B -4 into 3, -12, divided by m1 plus m2, जो कि हमारा 3 + 4 है, ये 7 मिलेगा हमको। ठीक है, इसको और अगर हम सॉल्व करें तो ये -5/7 आ रहा है। इस तरह से इजीली हम फाइंड कर सकते हैं इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमको फाइनली मिला है -2/7, -5/7। ठीक है, ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का 9th नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम भी इंटरेस्टिंग है। इसमें बोला जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसका कि कोऑर्डिनेट गिवन है यहाँ पे -2, 2 और 2, 8, और इस लाइन सेगमेंट को पी क्यू आर पॉइंट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। हमें इस पॉइंट्स पी क्यू एंड आर का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इसको भी हम लोग सेक्शन फार्मूला का हेल्प से फाइंड करेंगे और मिड पॉइंट फार्मूला भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो गिवन है
AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RB, मतलब ये सभी पार्ट्स इक्वल है। AP इज इक्वल टू PQ, PQ इज इक्वल टू QR एंड QR इज इक्वल टू RB। ठीक है, हम यहाँ पे अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाकर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर AP को 1 लेट करते हैं हम, और ये सभी 1 1 होगा, सभी इक्वल है, सभी सेम हम लेट कर लेते हैं, 1 1 ही लेट कर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो AP और PR का रेशियो जो आ रहा है वो 1:3 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता करेंगे। ठीक है, पॉइंट P के लिए कोऑर्डिनेट हम पता कर रहे हैं। यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A -2 इंटू 3 -6 प्लस y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B 2 इंटू 1, 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 3, ये 4 आएगा। ठीक है, इसको और हम रिड्यूस कर दें तो ये -4/4 आ रहा है। ठीक है, ये हमको मिल रहा है -1। पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट -1 मिल गया। इसी तरह से पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अगर अप्लाई करें यहाँ पे, तो 2 इंटू 3 6 मिल रहा है हमको, और 8 इंटू 1 8 मिल रहा है। ठीक है, 6 + 8 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 1 + 3 दैट इज 4। ठीक है, इसको अगर हम रिड्यूस करें तो 14/4 मिल रहा है। ठीक है, और इसको हम रिड्यूस कर दें तो 7/2 मिल रहा है। ठीक है, मतलब पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट -1 आ गया और y कोऑर्डिनेट 7/2 आ गया। ठीक है, इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो आया है हमारे पास -1, 7/2 आया है। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट कैसे पता कर सकते हैं। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए दो तरीका है यहाँ पे। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट, पॉइंट Q AB का मिडिल पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के हेल्प से हम पॉइंट क्यू को अगर फाइंड करना चाहें तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके पता कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि पी का कोऑर्डिनेट हमारे पास पहले से पता है और पी क्यू इक्वल टू 1 अगर ले लें हम, तो क्यू आर इक्वल टू 2 आ जाएगा, और फिर हम सेक्शन फार्मूला का अप्लाई करके क्यू का कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना हमेशा ईजी होता है, इसलिए हम मिड पॉइंट फार्मूला का अप्लाई करेंगे पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो पी के लिए हम लोग यहाँ पे फाइंड किए, अब हम लोग क्यू का कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम लोगों को ए और बी पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना होगा, और क्यू का हम लोग कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। अगर क्यू का कोऑर्डिनेट हमको चाहिए तो ए और बी पॉइंट को लेकर के हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा हमारा वो x1 + x2/2 है, तो -2 + 2 -2 + 2/2 आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट इसका, और ये वैल्यू आ रहा है हमारा 0/2, जो कि 0 के इक्वल होगा। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट पॉइंट Q का y1 + y2/2 ये देगा हमको 2 + 8/2। ठीक है, इसका y कोऑर्डिनेट ये आएगा, ये 10/2 आ रहा है। ठीक है, मतलब 5 आ रहा है। मतलब हमारे पास Q का भी कोऑर्डिनेट मिल गया। Q का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट आया है 0 और y कोऑर्डिनेट आया है 5। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट मिल गया, Q का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब एक बस R का कोऑर्डिनेट बचा हुआ है। हम लोग R का कोऑर्डिनेट कैसे पता कर सकते हैं, फिर से मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, लेकिन R किसका मिड पॉइंट है, Q और B का। ठीक है, तो R का कोऑर्डिनेट R का x कोऑर्डिनेट हम पता करने के लिए Q और B का हेल्प लेंगे, और इसका x कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं x1 + x2/2 मिड पॉइंट फार्मूला से। Q का x कोऑर्डिनेट 0 है और B का x कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब 0 + 2 / 2। ठीक है, ये आ रहा है हमारा 2/2 दैट इज 1। ठीक है, इसका y कोऑर्डिनेट जब हम पता करेंगे पॉइंट R का, तो y1 + y2/2 होगा, और Q का y कोऑर्डिनेट 5 है, तो 5 प्लस B का y कोऑर्डिनेट 8 है अपॉन 2 करना होगा हमको, और ये आ रहा है हमारा 13/2। मतलब हमारे पास R का कोऑर्डिनेट भी मिल गया, इसका x कोऑर्डिनेट 1 आया है और y कोऑर्डिनेट 13/2 आया है। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का 10th नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट वर्टिसेस आर दिस एंड दिस टेकन इन ऑर्डर। और हिंट में आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। यहाँ पे एक हम रोम्बस ड्रॉ किए हैं ABCD, और इस
रोम्बस के सभी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट प्रॉब्लम में गिवन है। ठीक है, हमको इस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है और हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस जो है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल होता है। तो हाफ इंटू इसका डायगोनल AC इंटू इसका डायगोनल BD ये होगा। ठीक है, अब AC का लेंथ तो गिवन है नहीं हमको, AC का लेंथ हम कैसे पता कर सकते हैं? तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि A और C का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करके आसानी से AC का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। AC का लेंथ फाइंड करने के लिए अगर डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो 3 माइनस माइनस 1 होगा, जो कि 3 प्लस 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 4 होगा, जो कि -4 आएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये मिल कितना रहा है हमको? ये मिलेगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 16 मिल रहा है हमको, और ये स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, ये हमको फाइनली मिलेगा 4√2 यूनिट्स। AC का लेंथ हम फाइंड कर चुके हैं। इसी तरह से अगर हम BD का लेंथ फाइंड करें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस माइनस 2, जो कि 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 1, ये भी 6 आ जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ रहा है हमारा 36 प्लस 36, जिसको कि हम लोग √6 नहीं, 6 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमको मिल गया दोनों। अब हम इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं? इस लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके डायगोनल की लेंथ को। ये 4√2 है AC, और BD हमारा 6√2 है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो √2 2 हो जाएगा, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 4 इंटू 6, और ये मिलेगा हमको 24 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि ये एरिया है तो यूनिट्स दो बार मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे AC का और BD का, इसीलिए हम लोग स्क्वायर यूनिट्स लिख रहे हैं। एरिया का हमेशा जो यूनिट होगा वो स्क्वायर यूनिट ही होगा। ठीक है, ये लेंथ था इसलिए यूनिट आया था इसका। ठीक है, यूनिट लिखे थे यहाँ पर। अगर ये मीटर रहता, मीटर में अगर इसको लें, AC इक्वल टू 4√2 मीटर अगर है और ये 6√2 मीटर है, तो एरिया हमारा 24 स्क्वायर मीटर आएगा। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब यही था। हम लोग इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप को ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप हमें लाइक करके और सब्सक्राइब करके जता सकते हैं। आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो आएगा, उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में बोर्ड में जो प्रॉब्लम आया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोर्ड में इसी प्रकार का प्रॉब्लम पूछा गया है, जो कि बहुत आसान है। आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कम समय में आप इसे तैयार कर सकते हैं और इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।